मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बच्चों कैसे हैं आप? मैम कैसी हैं? अल्लाह पाक का शुक्र है। आप सब लोग कैसे हैं? हाँ जी मैम ठीक है। और कैसी जा रही हैं आपकी ऑनलाइन क्लासेस? मैम ठीक जा रही है बस। के साथ बस क्यों कहा इतने दुखी अंदाज में? क्योंकि हम चाह रहे हैं हम क्लास में बैठ के क्लास लें। सोनिया तो मुझे लगता है ज्यादा ही उदास होगी। क्योंकि मैम आपको पता है जो हॉस्टलाइज बच्चे होते हैं ना वो बहुत एंजॉय करते हैं। अच्छा, लेकिन मैं पहले तो आप लोगों को हॉस्टलाइज को मैंने तो ये सुना था उन्हें घर जाने की ज्यादा जल्दी होती है। वाकई सही बात है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप लारेब? अल्हम्दुलिल्लाह मैम ठीक। अच्छा बच्चों, मैंने आपसे ये पूछना था कि हर टीचर ही स्लाइड्स दे रहे हैं। जी मैम। यस मैम। अच्छा लारेब, मैंने आपको स्लाइड सेंड कर दी थी, मुझे लगता है आपने शायद अपनी मेल चेक नहीं की। चलें कोई बात नहीं है, जब ये लेक्चर खत्म होगा या लेक्चर के दौरान अगर आप सेंड कर सकती हैं तो ग्रुप में कर दें। मैम मैंने उस दिन वाली स्लाइड सारी सेंड कर दी थी। नहीं नहीं, मैंने आज की है दोबारा से। अच्छा मैम, आज वाली नहीं देखी, उस दिन वाली तो मैंने हाँ कर जी, दी वो थी। तो आपने कर दी थी। फर्स्ट की भी दोबारा कर दें क्योंकि उसमें मैंने थोड़ा सा ऐड किया था, क्योंकि कल हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ नहीं था, लाइट ऑफ हो गई थी। जी और मैम। सेकंड लेक्चर की भी कर दें। मैम मेरे पास तो सिर्फ आपकी पहले वाली ईमेल आई हुई है। फर्स्ट चैप्टर की स्लाइड्स और चैप्टर है सोशल इन्फ्लुएंस वाला। तो आज भी मैंने फर्स्ट चैप्टर की ही स्लाइड्स की हैं। अच्छा, आज वाली भी दोबारा? नहीं मैम, आज वाली नहीं आपकी आई है, आपकी है मेरे पास 7 जून की। एक मिनट मैम, मैं चेक कर लूँ अच्छे तो से। कोई बात नहीं, फिर मैं दोबारा कर दूंगी अगर नहीं मिली आपको। मैम मिल गई पार्ट 2। मिल गई है ना, चलो शुक्र है। जी मैम। मैम आप बोल नहीं रही कि आवाज नहीं आ रही? नहीं नहीं, मैं अभी बोल ही नहीं रही, मैंने कहा शायद बच्चे आ रहे हैं अभी। जी अच्छा मैम, अभी अच्छा। 5 मिनट लग जाते हैं आते आते। मैम मैंने सेंड कर दिया ग्रुप में स्लाइड्स। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बच्चों, कल का लेक्चर जहाँ तक हुआ था वहां तक अगर आपको कोई बात या किसी चीज की समझ नहीं है, कुछ पूछना, तो तब तक वो पूछ लें। मैम वो तो आज ही पढ़ेंगे, कल तो हम वो केस में फंसे हुए थे। चलिए आज पढ़ लें, कल पूछ लीजिएगा। जी मैम। मैम वैसे वो हमें उस केस से रिलेटेड थोड़ा सा बताइए कि हम कैसे वो रेलिवेंट करेंगे, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही थी। बच्चों, वो जो केस है आपने, मतलब वो केस ना काफी ज्यादा, आप ये कह सकते हैं कि टफ थोड़ी लिखा हुआ है वर्डिंग में। आप पहले उसको सिंपल वर्डिंग में करें, मतलब अपने लिए, कि आपको उसकी थोड़ी समझ आ जाए। उसके सिनोनिम्स वगैरह देखें, जब आप उसके सिनोनिम्स देखेंगे ना तो आपको खुद ही क्लियर कट पता लग जाएगा कि कौन सी लाइन में एक्चुअली वो कौन सी वाली प्रॉब्लम जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है। और हो सकता है कि एक लाइन में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम ना हो, एक से ज्यादा आ रही हो। तो इसीलिए ये नहीं देखना कि एक लाइन में सिर्फ एक ही है तो दूसरी आ नहीं सकती, क्योंकि बहुत से नहीं मैम, सिस्टम जो है वो ओवरलैप भी करने लग मुझे भी जाते हैं। 2 मिली हैं, मैं काफी ट्राई किया है और अब मैंने ग्रुप में सेंड की है। तो एक में मुझे 2 मिली हैं, फिर सर ने कहा लॉजिक भी बताएं,
अब अपनी तरफ से तो मुझे जो समझ आई मैंने लिख दिया, पता नहीं सर सही करते हैं कि नहीं। बच्चों देखिए, आप स्टूडेंट हैं, जाहिर है अब आपकी हर चीज ठीक तो नहीं हो सकती, लेकिन एटलीस्ट आप लोग ट्राई तो कर रहे हैं ना। सर इस पे भी आप लोगों को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे, बेफिक्र रहें। जी मैम। सिग्नल नहीं होते थे। अच्छा बच्चों, क्लास स्टार्ट होने के 20 मिनट्स तक या 15 मिनट्स तक तब हम अटेंडेंस ले लिया करेंगे, क्योंकि बाद में पता नहीं होता एंड पे कोई मसला ना हो जाए, जैसे कल लाइट ऑफ हो गई थी, लेकिन शुक्र है उससे पहले मैंने आप लोगों की अटेंडेंस और स्क्रीनशॉट ले लिए थे। तो क्लास में कन्वे कर दीजिएगा कि प्लीज तब तक आ जाया करें। जी मैम। मैम जब आप हमारी कॉल यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाए, आप दोबारा कर लिया करें, सारे टीचर्स कर लेते हैं, वो पूरा नहीं 1 घंटा पूरा नहीं नहीं, वो तो मैं दोबारा करूंगी, लेकिन कल तो लाइट ही ऑफ हो गई थी और नेट भी ऑफ हो गया था, जी मैम। और वो काफी लेट, मैम ये मतलब तब बहुत आपकी इशू है दूसरी यहाँ क्लास पे भी स्टार्ट हो गई सिग्नल। थी। जी जरीब क्या कह रही है? मैम मैंने कहा ये सिग्नल इशू बहुत है हमारे भी इधर, इसी तरह लाइट चली जाती है अचानक से। हाँ जी, कुछ बस यही टीचर्स तो मसला है। मान जाते हैं और मैं बाकी टीचर्स तो कहते हैं लास्ट पे भी जो है और फर्स्ट पे भी है उनकी तो अटेंडेंस फिर ही होगी। नहीं नहीं, मैं इतनी ज्यादा सख्ती तो नहीं करूंगी, लेकिन फिर भी आप लोग आने की जरा जल्दी ट्राई किया करें ना, क्योंकि अगर इनमें से कुछ पेपर अगर आपको ना समझ आया तो आपके लिए मसला होगा। अच्छा चलिए बच्चों, 31 स्टूडेंट्स तो हो गए हैं, बाकी भी आ ही रहे होंगे, तब हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना। हम लोगों ने कल पढ़ा था बच्चों सोशल इन्फ्लुएंस के बारे में, और सोशल इन्फ्लुएंस में हम लोगों ने उसकी मतलब जो बेसिक टर्म्स थी, जैसे कंफर्मिटी थी, कंप्लायंस थी, ओबीडियंस था, उनके बारे में पहले तो पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने सबसे पहले कंफर्मिटी को हम लोग देख रहे थे इन डिटेल, कि कंफर्मिटी किस किस तरह से या किस किस लिहाज से आप लोगों की लाइफ को अफेक्ट कर रही होती है। उसमें हम लोगों ने सोशल नॉर्म्स की बात की थी, फिर हम लोगों ने ऐसी नॉर्म्स की बात की थी जो कि हम सोशल नॉर्म्स को फिर हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था, जिसमें फर्स्ट वन थी इम्प्लीसिट एंड सेकंड वन थी एक्सप्लिसिट। उसका भी आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, क्योंकि भी आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो प्लीज पढ़ लीजिएगा कल। अब इम्प्लीसिट नॉर्म और एक्सप्लिसिट नॉर्म्स के बाद हम लोग पढ़ रहे थे, मतलब पढ़ नहीं रहे थे, अभी स्टार्ट किया था आप ये कह सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग उसके बाद हम लोगों ने ये देखा था कि हम लोग मतलब हम लोगों की एक सोच होती है, या हम लोग ये समझ रहे होते हैं कि हम एक्चुअली दूसरे लोगों से या दूसरे लोगों की बातें या दूसरे लोगों की पर्सनैलिटीज हम लोगों पे एक्चुअली कम अफेक्ट कर रही होती है। मतलब ये हमारी अपनी एक सोच होती है, लेकिन ऐसा होता नहीं। जब हम लोग डिफरेंट मतलब जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, चीज़ों को देखा था, तो वहाँ पे उन्होंने एक्चुअली ये अंदाजा लगाया था या ये रिजल्ट निकाला था कि ये सिर्फ हमारा मतलब आप ये कह सकते हैं कि हमारी एक सोच है कि जी हम लोग इतने ज़्यादा दूसरों की चीज़ों से, दूसरों की बातों से इन्फ्लुएंस नहीं ले रहे होते। हालांकि हम लोग जितना सोच रहे होते हैं उससे कई आप ये कह लें कि काफ़ी % ज़्यादा इन्फ्लुएंस ले रहे होते हैं। और उस इन्फ्लुएंस की वजह से जब अगर हम लोग टेस्ट करें, अगर आप लोगों को लग रहा हो कि आप दूसरों से तकरीबन 50% इन्फ्लुएंस ले रहे हैं किसी बात का, किसी चीज़ का, और उसके बाद बाकी आप नहीं इन्फ्लुएंस हो रहे, लेकिन अगर आपका टेस्ट किया जाएगा, देखा जाएगा, तो वहां पे पता लग जाएगा जी हो सकता है वो 70% हो, या हो सकता है वो 70% से भी ज्यादा हो। और उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा था इंट्रोस्पेक्शन इल्यूजन के बारे में। हम लोग पढ़ रहे थे इंट्रोस्पेक्शन इल्यूजन से पहले मैंने आप लोगों को थोड़ा सा, हम लोगों ने सिंबॉलिक सोशल इन्फ्लुएंस के बारे में पढ़ा था। कि सिंबॉलिक सोशल इन्फ्लुएंस होता है कि वो लोग जो हमारे आसपास नहीं होते और डायरेक्टली हमें अफेक्ट भी नहीं कर रहे, लेकिन डायरेक्टली अफेक्ट ना करने के बावजूद हम उनकी कुछ आदतों से, कुछ बातों से इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं कि उस इन्फ्लुएंस की वजह से हम कहीं ना कहीं उन्हें कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे कि सोशल प्रेशर, फॉर एग्जांपल ऐश ने एक रिसर्च की थी कंफर्मिटी के बारे में, और उसमें उन्होंने ये बताया था कि एक्चुअली हमारा जो सोशल प्रेशर होता है ना, वो एक, क्या हम ये कह सकते हैं कि वो एक इरेजिस्टिबल फोर्स है, यानी कि एक ऐसी फोर्स है जिसको हम ख़त्म नहीं कर सकते, और हम कहीं ना कहीं उसके प्रेशर में आ जाते हैं, और उसके प्रेशर में आने की वजह से हम वो बहुत से काम जो कि हम नहीं करना चाह रहे होते, हमें लग रहा होता है कि हम नहीं करेंगे या हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं उसी प्रेशर को अपने ऊपर अडोप्ट करने लग जाते हैं, या सीखने लग जाते हैं, या उसके साथ चलने लग जाते हैं। अब उसके बारे में उसने रिसर्च की थी, यहाँ पे उसने जो सबसे ज़्यादा एग्जांपल दी है, जो कि बहुत हद तक आप लोगों की लाइफ में यूज़ होती भी है,
जब आप लोग एग्जाम में बैठे होते हैं और जब आपको आपका ऑब्जेक्टिव पेपर दिया जाता है, तो जब आपको आपका ऑब्जेक्टिव पेपर दिया जाता है, तब अगर आपको कोई एमसीक्यूज है कि वहाँ पे आपको डाउट है कि हो सकता है इसका ऑप्शन बी हो या हो सकता है इसका ऑप्शन सी हो, अब आपको इन दो ऑप्शन में डाउट है, आपको नहीं पता चल रहा कि बी है या सी है, आप अपने इर्द गिर्द देख रहे होते हैं, पीछे वाले से पूछते हैं, आगे वाले से पूछते हैं, साथ वाले से पूछते हैं, दाएं बाएं आगे पीछे सबसे पूछ रहे होते हैं। अगर दाएं बाएं आगे पीछे 2-3 लोगों ने उसका ऑप्शन डी लगाया हुआ है, हालांकि आप पहले बी और सी पे कंफर्म थे, लेकिन आप क्या करेंगे, उनके इन्फ्लुएंस की वजह से खुद को डी में, कि आप भी उसी इन्फ्लुएंस की वजह से डी पे निशान लगाते हैं। यानी कि हमारा सोशल इन्फ्लुएंस, यानी कि चीजें हम पे इतनी ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं कि हमें लग रहा होता है कि मेजोरिटी क्योंकि इन चीजों के साथ चल रही है, तो हमें भी इन्हीं चीजों को साथ लेके चलना। अब ये तो एक छोटी सी एग्जांपल थी, लेकिन जो हमारी सारी लाइफ है, या आप अपनी जिंदगी में बहुत से काम कर रहे होते हैं, बहुत सी आप ये करें डिसीजन बना रहे होते हैं, या बहुत से आप अपने लिए चॉइसेस बना रहे होते हैं, इवन आप अगर कहीं पे कुछ खरीदने जा रहे होते हैं, तो वहां पे भी आपकी जो लाइफ है वो नहीं डायलेमास में फंसी होती है। यानी इस तरह के बहुत से सर्कमस्टांसेस आ रहे होते हैं, इस तरह के बहुत से इवेंट्स हो रहे होते हैं, जिनमें आपको लग रहा होता है कि आपके जजमेंट, आपके एक्शंस और आप जो कंक्लूजन निकाल रहे हैं वो दूसरों से डिफरेंट हैं, लेकिन वो दूसरों से डिफरेंट इस वजह से हैं कि कुछ लोग, मतलब अगर आपका कोई कंक्लूजन मैम डिफरेंट है किसी बारे में, किसी चीज के बारे में, अब आप चाह रहे हैं कि आप उस चीज को इस तरह से देखें, लेकिन अगर आपके इर्द गिर्द फॉर एग्जाम्पल आपके बहन भाई हैं, आपकी फैमिली है या आपके दोस्त हैं, उनका टोटली अलग था, अब वो एक और चीज को सोच रहे हैं, तो आप भी किसी ना किसी तरह उनके इन्फ्लुएंस में आके, उनके प्रेशर में आके अपना डिसीजन चेंज कर देते हैं। अच्छा, मैम अब सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, जी जी कुछ स्टूडेंट्स की ना कनेक्ट नहीं हो रही, वो कह रहे मतलब आवाज भी नहीं आ रही कुछ को, तो जरा आप देखिएगा, बच्चों, फिर मैंने तो ग्रुप में यहाँ पे मैसेज आए हैं। सब, किन किन को नहीं आ रही थी आवाज, में भी उनकी तरफ कोई इशू हो। जी मैम, ये ग्रुप में मैम मैसेज किया मैम कुछ मुझे बच्चों पहले नहीं की। आ रही थी, अब आ रही है। अब आ रही है। जी बाकी और किस किस को नहीं, उनको उनको भी कहीं एक बार चेक कर ले, मे भी कोई कनेक्शन वगैरह का कोई इशू हो जाता है बच्चों। क्या करें बच्चों, इस तरह के थोड़े मसले मसाइल हैं जिनके साथ अब आपको चलना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको कोई चीज कहीं से नहीं समझ आती है, आप साइड पे उसको नोट डाउन कर लें, मैं आपको दोबारा से बता दूंगी। बच्चों, आप सबको आ रही है आवाज? मैम आवाज हमें तो आ रही जी है, मैम लेकिन आ ये रही है। 2-3 बच्चे इनके कनेक्ट ही नहीं हो रही कॉल। मरियम है, तनीना है, इकरा नफीस है। इनसे किन थोड़ी देर बाद कनेक्ट कर लें, हो सकता है उनकी तरफ कोई इशू हो, क्योंकि अब देखें ना यहाँ पे 35 लोगों की तो हुई हुई है, जी मैम। उन्हें क्या परेशान ना हो, इंशाल्लाह ताला उनकी भी हो जाएगी। जी कह दी। शहर की तो नहीं है, शहर की तो हो गई है कनेक्ट। अच्छा बच्चों, हम लोग कहाँ थे? हम लोग थे, अच्छा बच्चों, अब आवाज आ रही है? जी मैम। जी मैम आ रही है। यस मैम। अगर ना आए तो कोई बात नहीं, आप मुझसे दोबारा पूछ लीजिएगा किस चीज की कहीं से नहीं समझ आई। हम लोग ये देख रहे थे कि ठीक है बाज़ मैम। औक़ात हम अपने डिसीजंस को, अपनी चीज़ों को सिर्फ इस वजह से चेंज करना स्टार्ट कर देते हैं, हालांकि हमारे डिसीजन, क्योंकि हमें लग रहा होता है कि वो हमारे साथ वाले लोगों से या जिस ग्रुप से हम बिलोंग कर रहे हैं उस ग्रुप से बहुत ज़्यादा अलग हैं, या आप यूँ करें कि हम लोग अपने आप को ये सोच रहे होते हैं कि हम लोग शायद उनके साथ इतना ज़्यादा मिल नहीं रहे, तो हम अपने आप को एक्चुअली उन लोगों के साथ मिलाने के लिए और अपने आप को उन लोगों की तरह बनाने के लिए खुद को चेंज करना स्टार्ट कर देते हैं, अपने व्यूज चेंज कर लेते हैं, अपनी थिंकिंग स्टाइल को चेंज कर लेते हैं। अब ऐश ने जो उस पर मतलब उसने जो डिफरेंट रिसर्च की थी, तो उसने उसके लिए परसेप्चुअल प्रॉब्लम्स, यानी कि जो हमारी परसेप्शन से रिलेटेड होती है ना, उसने वो चीज़ें फॉर एग्जांपल कुछ करवाई थी, आपके पास बुक भी होगी, उसने एक लाइन लगाई थी, मतलब एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया था उसने, जो किया था सिंपल एक्सपेरिमेंट में बस उसने ये देखा था कि उसने एक लाइन लगाई है और उसने सामने वाले जितने भी उसके पास 3-4 लोग बैठे हुए थे या इससे 8-10 पार्टिसिपेंट्स थे, उसने बस उन्हें ये कहा था कि वो इस लाइन को देखें, मैयर नहीं थे कर सकते वो उस लाइन को, सिर्फ उस लाइन को देखने के बाद वो ये देखें कि वो लाइन, मतलब आप एक लाइन उसी तरह ड्रॉ करें, तो
आप ये वो ये एक्चुअली ये देखना चाह रहा था कि उसकी जो लाइन है, जो आप अपनी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, वो लाइन उस देखने वाली लाइन से कितना ज्यादा मैच करती है। अब वहां पे बहुत से लोगों को ठीक लाइन लगा भी रहे थे, तो उन्होंने अपने इर्द गिर्द जो उसके लोग बैठे हुए थे उनकी वजह से अपनी लाइन को चेंज कर दिया। उन्हें लगा कि शायद वो लोग ज्यादा ठीक लाइन लगा रहे हैं, वो ज्यादा लेफ्ट की तरफ है या ज्यादा राइट की तरफ है, और मे बी वो ठीक लाइन नहीं लगा रहे, तो उस वजह से उन्होंने अपना ओपिनियन चेंज कर दिया। अब ओपिनियन चेंज क्यों किया है? सिर्फ उन लोगों की वजह से जो कि उसके इर्द गिर्द थे। अब ये तो एक सिंपल प्रॉब्लम था जो कि रिलेट कर रहा था सिर्फ और सिर्फ उनकी, आप कह सकते हैं, परसेप्चुअल थिंकिंग। लेकिन यहाँ पे जब हम ये सब कुछ करते क्यों? अगर मैं आपसे ये पूछूं, हम ये क्यों कर रहे होते हैं कि हमारा ग्रुप जो सोच रहा है, जो कर रहा है, बेशक हमें उनमें से बहुत सी चीजें, हम लोग उनसे, आप ये कह सकते हैं कि आपको अच्छी नहीं लग रही होती, लेकिन आप उनकी बात मान रहे हो। तो ऐसा क्यों होता है बच्चों? एमएससी उसामा, आप बताएं जरा। मुझे लगता है तुम लोग शायद मोबाइल लगा लगू के साइड पे तो नहीं चले जाते कहीं? नहीं मैम, बस कुछ स्टूडेंट्स ना मैसेज कर रहे हैं, वो उनको रिप्लाई कर रही हूँ। चले मुनीब, आप बताएं। मुनीब साहब यहाँ पे होंगे तो कुछ बताएंगे। लास्ट रिप्लाई कर दिया मैम करें मैम। क्वेश्चन की समझ नहीं लगी। मैं क्वेश्चन ये पूछ रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल ऐश ने जो रिसर्च की थी उसने ये कहा था कि हमारा जो सोशल प्रेशर है ना, वो एक इरेजिस्टिबल फोर्स है, यानी कि आप सोशल प्रेशर के आगे रेजिस्ट कर ही नहीं सकते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसने आप जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल दिया, अगर आप एग्जाम में बैठे होते हैं, जब आपको आपका ऑब्जेक्टिव पेपर दिया जाता है, तो आप उसके फॉर एग्जाम्पल आपको किसी क्वेश्चन का आंसर लग रहा है कि सी है, मतलब आपको डाउट है, लेकिन आप फॉर एग्जाम्पल आपको शक है कि सी है, लेकिन आप कंफर्म नहीं है। आप क्या करते हैं? आप अपने लेफ्ट राइट आगे पीछे दाएं बाएं हर किसी से पूछते हैं, और पूछ के हो सकता है कि वो भी सी सोच रहे हैं। अगर आपने सी सोचा हुआ है, आपके साथ वाले ने सी सोचा हुआ है, आप कंफर्म कर देते हैं। एक पर्सन है वो कह रहा है ऐसा हो ही नहीं सकता, वो तो डी आंसर है, और वो उसके बारे में आपको इतनी श्योरिटी से बता रहा है कि आप सब लोग अपना सी आंसर छोड़ के डी पे लगा देते हैं। इसी तरह हमारी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा होता है, बहुत सी सिचुएशंस ऐसी आती हैं जहाँ पे हम लोग जो हम चाह रहे होते हैं करना, अगर हमें लग रहा है कि वो डिफरेंट है उन लोगों के ओपिनियन से जिस ग्रुप से हम बिलोंग कर रहे हैं, तो हम अपने ओपिनियन को चेंज कर देते हैं। अब मैं ये पूछ रही हूँ कि हम ऐसा क्यों करते हैं, मतलब हमें क्यों जरूरत पड़ती है कि हम अपना ओपिनियन चेंज करें? हम दूसरों के इन्फ्लुएंस में आके। हाँ जी, दूसरों के इन्फ्लुएंस में आके चेंज करते हैं, तो मतलब इसकी जरूरत क्या है? हम ना भी तो कर सकते हैं उन्हें। हम ऐसा कर क्यों रहे होते हैं? मैम मैं बताऊँ इसमें थोड़ा सा, जी जी, अगर चलिए आप बता दें। मैम इसमें ये है कि हम अपने आप को अकॉर्डिंग टू हम मतलब हमारे कल्चर के मुताबिक या हमारी नॉर्म्स के मुताबिक हम खुद को मतलब उन लोगों के, जिन लोगों में हम रहते हैं, उनके मुताबिक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। हाँ ये ठीक है, मतलब हम लोग, मतलब आप इसको इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हम एक्चुअली ये सब कुछ इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि हम, मतलब इसके पीछे दो बेसिक रीजन होते हैं। क्योंकि एक तो हम ये चाह रहे होते हैं कि जिन लोगों के साथ हम बिलोंग कर रहे हैं वो हमें पसंद करें, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें एक्सेप्ट करें। हम एक्चुअली खुद भी उन लोगों से अलहदा होना चाह ही नहीं रहे होते, क्योंकि हमें यस लग रहा होता है कि अगर हम उन लोगों से अलग तरह बिहेव करेंगे तो हम उस ग्रुप से अलग हो जाएंगे, और हम उस ग्रुप के साथ जुड़ने के लिए उस प्रेशर को इतना ज्यादा एक्सेप्ट करते जाते हैं। ठीक है बच्चों, यस क्लियर हुआ है ये? जी अब यहाँ पे मतलब इस तरह उसने डिफरेंट स्टडीज की थी, उसकी सारी स्टडी ज्यादातर परसेप्चुअल थिंकिंग से ही रिलेट कर रही थी ऐश की। अब यहाँ पे वो ये बताता है कि उसकी रिसर्च में कि एक्चुअली सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो उसने ये बताए थे कि बाज़ औक़ात, मतलब उसने ये कहा था, सॉरी 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो उसकी फाइंडिंग्स के, कि एक तो हम पब्लिक कन्फर्मिटी चाह रहे होते हैं, हम ये चाह रहे होते हैं कि हम वो चीज़ें करें जो दूसरे हमें करने को कह रहे हैं, क्योंकि इसके करने की वजह से वो हमसे खुश होंगे, और उनके खुश होने की वजह से वो हमें एक्सेप्ट कर लेंगे। यस और मैम, सेकंड, मतलब एक्सपेक्ट जी, हमारी नॉर्म्स की हमारे। और ताकि हम अपनी नॉर्म से अलग ना हो जाए। यस मैम।
फिर सेकंड जो उसने कंक्लूजन निकाला था वो था प्राइवेट एक्सेप्टेंस। वो प्राइवेट एक्सेप्टेंस ये थी कि एक्चुअली जब हम लोग खुद फील करेंगे कि हम लोग उनके साथ या किसी के साथ रिलेट कर रहे हैं तो हमारी सेल्फ इस्टीम जो है वो ज़्यादा बढ़ने लग जाए। और हम लोग कभी भी, क्योंकि मैन इज़ अ सोशल एनिमल, अकेले सर्वाइव कर ही नहीं सकते। तो ये दो कंक्लूजन थे कि इस वजह से हम सोशल प्रेशर को सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट करते जाते हैं, वो जैसा भी हो रहा। ठीक है बच्चों। उसके बाद ऑटोकाइनेटिक फिनोमेनन था जिसके बारे में हमने कल थोड़ी सी बात की भी थी। ऑटोकाइनेटिक फिनोमेना पे जो ज़्यादा रिसर्च की थी वो शेरिफ की थी। अब शेरिफ ने जो ऑटोकाइनेटिक फिनोमेना पे रिसर्च की थी उसके पीछे दो बड़ी वजह थी, जो भी रीजंस थी वो कल हमने पढ़ी भी थी। एक तो ये थी कि एक्चुअली हमारी सोसाइटी में हम ये तो कह रहे हैं कि सोशल नॉर्म्स जो हैं वो डेवलप हो रही हैं, बन रही हैं, नॉर्म्स बनती हैं, लेकिन ये नॉर्म्स बनती कैसे हैं और किस किस तरह से वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती जाती हैं और ग्रो करती जाती हैं। और फिर इन मतलब कि हमारा जो इन्फ्लुएंस, मतलब इन नॉर्म्स का जो इन्फ्लुएंस है वो हमारे बिहेवियर पे इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गली आहिस्ता आहिस्ता इमर्ज कैसे होना स्टार्ट हो जाता है। इसको देखने के लिए उसने ऑटोकाइनेटिक फिनोमेनन का बताया था। ऑटोकाइनेटिक फिनोमेनन जिसके बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा भी था कि वो भी परसेप्चुअल थिंकिंग से ही रिलेट कर रहा था। जैसे अगर आप अपनी स्लाइड खोलें तो वहाँ पे आपको एक पिक्चर नज़र आ रही होगी जिसमें आपको लग रहा होगा कि हो सकता है कि ये जो डॉट्स हैं या जो वो सर्कल है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है या वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। कुछ लोग कहेंगे वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है और कुछ लोग कहेंगे कि वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। हालांकि वो सर्कल बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा, लेकिन लोगों के प्रेशर की वजह से हम भी आहिस्ता आहिस्ता अपने ओपिनियन को चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो शेरिफ ने ज़्यादातर इससे रिलेट करके जो दिया था कि ये बाज़ औक़ात हम सब कुछ ही कर क्यों रहे होते हैं। अगर हम ये कहें कि हमें क्या ज़रूरत पड़ती है कि हम चीज़ों को चेंज करते जाएं या चीज़ों को अलग करते जाएं, तो इसकी वजह ये होती है कि जब हमारी सोशल नॉर्म डेवलप हो रही होती हैं तो एक्चुअली अगर वो स्टार्ट में बहुत ज़्यादा एम्बिगुअस होती हैं, हमें नहीं समझ आ रही होती है उन चीज़ों को कैसे फॉलो करना, लेकिन हम ये सोच रहे होते हैं उन सोशल नॉर्म्स को फॉलो करने के बाद हमारी सेल्फ इस्टीम इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होने लग रही होती है कि लोग हमें उन सोशल नॉर्म्स के साथ एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। और कोई भी सोशल नॉर्म्स किसी भी सोसाइटी में तब डेवलप होती है जब लोग उसके बारे में ज़्यादा उस पर अमल कर रहे होते हैं और आप ये कहें कि वो प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही होती है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिकली कोई भी सोशल नॉर्म यूज़ होगी उतनी ही ज़्यादा और उतना ही ज़्यादा वो लोगों पे अफेक्ट कर रही होती है और उतनी ही ज़्यादा वो उस सोसाइटी में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लग जाती है। आप देखें हमारे बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हमारी पहले सोशल में नहीं था, तो अच्छी भी हैं बुरी भी हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों ने उन चीज़ों को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया इन्फ्लुएंस की वजह से। फॉर एग्जाम्पल जी बच्चों, हमारी क्लास में कोई फवाद अहमद है ना? बच्चों आप अपने नेम चेंज कर दीजिएगा अगर आपके आई थिंक यूजर नेम में किसी और का नाम आ रहा हो तो। वो इस वजह से है कि अटेंडेंस जो है अब आपके यहाँ स्क्रीनशॉट होगा तो या साथ अपना रोल नंबर वगैरह लिख लिया करें। जी मैम हमने तो नेम ही लिखे हैं, कुछ लोगों ने अपनी आईडी लिखी हुई है अजीब अजीब सी। चलें कोई बात नहीं, उसको भी चेंज कर लीजिएगा क्योंकि बाद में मसला आपको ही होगा फिर। अच्छा बच्चों यहाँ तक तो था। मैम मेरा तो चले आपको पता चल ही गया है। हाँ जी आपको मुझे पता चल गया। अच्छा बच्चों यहाँ तक तो था हमारा कि हम सोशल नॉर्म्स को लेकर चल रहे होते हैं और किस किस तरह से वो हमारे ऊपर अफेक्ट कर रही होती हैं, किस किस तरह से ऑटोकाइनेटिक फिनोमेनन में वो कैसे। मैम एक क्वेश्चन है। जी जी पूछें। मैम अगर हम दूसरों के प्रेशर में या जो चीजें हो रही होती हैं हमारे इर्द गिर्द वो ही हम सीखते हैं, तो इसमें दोनों चीजें हैं या ऐसे फिगर कोई हमारे इर्द गिर्द कोई ऐसी पर्सनैलिटी या फिगर होता है जो जरा इन्फ्लुएंशियल हो, जो जरा पावर में हो, उससे हम सीखते हैं ज्यादा? जब हम लोगों ने कल उसामा स्टार्ट किया था ना तो वहाँ पे उन्होंने स्टार्ट में यही बताया था कि बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें होती हैं वो हमारे इर्द गिर्द हो रही होती हैं, लेकिन वो होना कैसे स्टार्ट होती है। अब वो होना स्टार्ट होती है उसके लिए उन्होंने कहा था कि 3 मेन रीजंस होती हैं। तो या तो कोई ऐसा फिगर होता है जैसे अभी आपने बोला, कोई ऐसी पर्सनैलिटी होती है जिसका एक्चुअली होल्ड या इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है
उस होल्ड और उस इन्फ्लुएंस की वजह से हम लोग वो चीजें अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं उनके प्रेशर में आके। सेकंड वन है स्टेटस। उसका स्टेटस मतलब हो सकता है वो पर्सन खुद आपके लिए इतना ज्यादा ना हो या आप उसकी पर्सनैलिटी को में भी जानते ही ना हो, लेकिन क्योंकि उसके साथ लगा हुआ कोई स्टेटस इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उस पावर की वजह से आप उनकी सारी बातें मानते हैं। अब आप यूनिवर्सिटी में बीसी को नहीं जान रहे होते, बहुत से लोगों को नहीं जानते, आपको नहीं पता उनके आते कैसे हैं या ऐसा है या वैसा है, लेकिन उनके बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशन आप क्यों फॉलो कर रहे होते हैं? उनके उस स्टेटस की वजह से, उनकी उस पावर की वजह से। ठीक है, क्लियर हुआ ठीक है बच्चों? मैम। अच्छा बच्चों, यहाँ तक तो था कि हम लोग कर रहे हैं, कन्फर्मिटी हो रही है, डिफरेंट रिसर्चेज हैं उससे रिलेटेड। अब इसके बाद ये है कि कन्फर्मिटी, फॉर एग्जांपल वही जो अभी उसामा ने क्वेश्चन भी किया था कि हम प्रेशर को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन इसके अलावा एक्चुअली कुछ वेरिएबल्स होते हैं हमारे सोसाइटी में या हमारे इर्द गिर्द, इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स होते हैं जो कि हमारी उस कन्फर्मिटी को और ज्यादा बढ़ाने लग जाते हैं। आप यही कह लें कि वो आपकी उस कन्फर्मिटी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। उसमें से जो फर्स्ट वन वेरिएबल है, यानी कि जिसकी वजह से आप उस कन्फर्मिटी के साथ जाने लग जाते हैं और उन चीज़ों को बहुत इजीली मान लेते हैं, वो है कोहेसिवनेस। कोहेसिवनेस का मतलब एक्चुअली अगर आप इसका सिंपल मीनिंग लेंगे तो उसका मतलब होता है एक दूसरे के नजदीक आना, यानी कि आप उस ग्रुप में या उन चीज़ों के साथ अपने आप को रिलेट करके ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं जिनके साथ आप किसी भी एक पॉइंट पे सिमिलर हो, या आप उनके साथ आपकी कोई भी सिमिलैरिटी, मतलब आपके अंदर कोई ना कोई मैच हो। फॉर एग्जांपल अगर आप फुटबॉल देखें, मतलब एक सिंपल सी एग्जांपल है, फुटबॉल में कोई भी जितनी भी ज़्यादा आप अगर पर्सनैलिटीज़ देखेंगे वो तो सब यूरोपियन, लेकिन अब आपने कुछ सालों से मोहम्मद सलाह का नाम बहुत सुना होगा, तो आपको इस वजह से बहुत खुशी फील होने लग जाती है कि वो मुस्लिम है, हालांकि वो ना पाकिस्तान, मतलब आपके इवन कंट्री से भी बिलोंग नहीं करता, लेकिन आप अपने उसके साथ अपनी कोहेसिवनेस को इस तरह से शो कर रहे होते हैं कि आप भी, क्योंकि एक मुस्लिम है और वो भी एक मुस्लिम है, या अगर उसने कोई गोल करने के बाद वहां पे ग्राउंड में कोई सजदा किया या इस तरह से किया, तो आपको घर बैठे खुशी हो रही होती है, आपकी सेल्फ स्टीम या आपका मोटिवेशन लेवल यहाँ पे इंक्रीज हो। इसी तरह कन्फर्मिटी में भी कोहेसिवनेस होती है, यानी कि हम एक्चुअली डिफरेंट रूल्स को, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स को इसीलिए एक्सेप्ट कर लेते हैं या उनकी तरफ इसीलिए अट्रैक्ट हो रहे होते हैं क्योंकि हम उन जैसा बनना चाह रहे होते हैं, या हमारी कोई ना कोई सिमिलैरिटी उनके साथ मैच कर रही होती है, कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं हमारे अंदर, और उन सिमिलैरिटीज के होने की वजह से हम लोग वो एक अच्छा प्रेशर दे रहे हैं, एक बुरा प्रेशर दे रहे हैं। बुरा तो नहीं, क्योंकि बुरा होता नहीं है, लेकिन अगर कोई बुरा हो भी तो आप उनके साथ इतना ज्यादा खुद को अटैच कर लेते हैं कि आप उनकी बुरी बात के अंदर भी कोई ना कोई रीजन ढूंढ लेते हैं। जैसे आपने कई दफा टॉक शो वगैरह में सुना होगा कि हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो किसी गलत बात पे भी अपने लीडर को, जो भी उनके स्पोक पर्सन आए होते हैं वहां पे, वो बाज़ बहुत सी गलत बातों पे भी अपने लीडर्स को डिफेंड कर रहे होते हैं। हालांकि जब वो बात कह रहे होते हैं, अगर कोई आम पर्सन या आप लोग भी घर में बैठे सुन रहे होंगे या देखते होंगे तो आपको भी गुस्सा आता होगा कि वो एक गलत बात को इस तरह से मान रहे हैं, लेकिन क्योंकि उनके साथ कोहेसिवनेस है या वो उस ग्रुप से निकलना नहीं चाह रहे, तो इस वजह से वो अपने आप को उस ग्रुप के साथ ज्यादा रिलेट कर देते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा आप एक ग्रुप जैसे लगेंगे उतना ही ज्यादा वो ग्रुप आपको एक्सेप्टेंस देगा, और आप एक्चुअली वो एक्सेप्टेंस को हासिल करने के लिए या उस एक्सेप्टेंस को कबूल करने के लिए, या आप क्योंकि आप चाह रहे होते हैं कि आपको एक्सेप्ट किया जाए, उस ग्रुप की हर बात को मान। हमारे, अगर हम अपनी सोसाइटी के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे बहुत सी एग्जांपल्स होती हैं हमारे कास्ट सिस्टम से। हम ये पता चल जाए कि हाँ बंदा भी हमारी कास्ट का है तो हमें वो वैसे ही बहुत अच्छा लग रहा होता है। इसी तरह जब ग्रुप्स बन रहे होते हैं तो ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप बनाने के बाद आप क्या करते हैं, आप उस ग्रुप की तरह काम करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कल भी मैंने कहा, में से बहुत से लोग होंगे जिन्होंने, जब उनके ग्रुप्स बने होंगे, असाइनमेंट के बने होंगे या प्रेजेंटेशन के बने होंगे, तो वो ज्यादातर ट्राई कर रहे होंगे कि वो उस ग्रुप की तरह ही काम करें, तो वो ग्रुप जैसे भी काम कर रहा है, अगर उस ग्रुप के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो उनको फॉलो करें, और वो कभी भी उनसे जरा इधर उधर ना हो, हटे ना ट्रैक से। तो वहां पे होता है हमारा कोहेसिवनेस। अच्छा बच्चों, उसके बाद
नेक्स्ट वेरिएबल जो कि बहुत ज़्यादा आप ये कह सकते कि इन्फ्लुएंशियल वेरिएबल है, और उसकी वजह से भी हम चीज़ों को जैसा है और प्रेशर जो है वो लोगों का एक्सेप्ट करते जाते हैं, वो है बच्चों हमारा ग्रुप साइज। ऑब्वियसली मेजोरिटी जो है वो हर जगह मैटर कर रही होती है। हम बहुत सी चीज़ों को, आपने एक टर्म भी सुनी होगी, मेजोरिटी इज अथॉरिटी। तो मेजोरिटी जितने ज़्यादा लोग एक साइड पे होते हैं या एक किसी पॉइंट पे एग्री कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, तो हम भी उसी ग्रुप के साथ जाना चाह रहे होते हैं, कि हमें लग रहा होता है कि वो ग्रुप एक्चुअली ज़्यादा पावर में, उस ग्रुप की बात को ज़्यादा माना जाए। तो उस ग्रुप की बात को मानने की वजह से हम भी उस ग्रुप के साथ जाना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद मतलब ये जो थर्ड वेरिएबल है, अगर इसको देखा जाए कि वो हमारी नॉर्म्स पे या हमारी कंफर्मिटी पे बहुत ज़्यादा वर्क करता है या बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस डालता है, वो है हमारी बच्चों डिफरेंट डिस्क्रिप्टिव एंड इंजक्टिव सोशल नॉर्म्स। अब डिस्क्रिप्टिव एंड इंजक्टिव सोशल नॉर्म्स होती क्या? ये भी तकरीबन आपका रिलेट कर रहा होता है कि फॉर एग्जांपल आपकी डिस्क्रिप्टिव नॉर्म्स होती हैं जो कि सिंपली आप कर रहे होते हैं किसी भी गिवन सिचुएशन में, उसके बारे में आपको कहा नहीं जा रहा होता कि आपने ऐसे ही करना है, या आपको कोई, आप ये कह सकते हैं कि काम नहीं दिया जाता, आपके ऊपर कोई इम्पोज नहीं किया जाता। एक दफा डिस्क्राइब कर दिया कि फॉर एग्जाम्पल घर वालों ने ये कहा है कि भाई आप छोटे बच्चों को जैसे कह देते हैं भाई किसी को चीज लेकर नहीं खानी, वो एक नॉर्म नहीं है, लेकिन आप तकरीबन सुने, अगर आप में तो पूछा जाए तो घर में आपके पेरेंट्स से छोटे होते सबको ही ये बात बोली होगी। अब वो हमारी कोई नॉर्म नहीं है, लेकिन वो एक डिस्क्राइब वे में लिखी भी नहीं है कहीं, उससे रिलेटेड कोई लॉज नहीं बने, लेकिन हम उन नॉर्म्स को भी कर रहे होते हैं और सिंपली डिस्क्राइब करते हैं, और गिवन सिचुएशन में हम लोग उन नॉर्म्स के ऊपर अकॉर्डिंग वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। हम जनरली जो इसमें आप ये कर सकते हैं कि जनरली जो चीज़ें आप अपने इर्द गिर्द देखने लग जाते हैं, आप उन्हीं चीज़ों को वैसे ही फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपको लग रहा हो कि फलां सिचुएशन में आपको इस तरह से तैयार होके जाना है या इस तरह से बन के जाना है, या फलां सेटिंग में आपको इस तरह का बिहेवियर शो करना है, तो वो चीज़ें आपको सिखाई नहीं है। वहाँ पे आपने अपना एक्सपीरियंस किया है, वहाँ पे आपने अपनी ऑब्जर्वेशन को यूज़ किया है, उन ऑब्जर्वेशन को यूज़ करने के साथ साथ और एक्सपीरियंस को यूज़ करने की वजह से आप वहाँ पे वैसा बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो बच्चों, और ये हमारी एग्जाम्पल होती है हमारी डिस्क्रिप्टिव नॉर्म्स। डिस्क्रिप्टिव नॉर्म्स के बाद जो सेकंड नॉर्म्स हैं वो हैं हमारी इंजक्टिव नॉर्म्स। इंजक्टिव मैम ये भी वेरिएबल है? बच्चों, ये वो वेरिएबल्स हैं जो कि कंफर्मिटी पे बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहे होते हैं, जिनकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि हम इन्फ्लुएंस को कबूल कर लेते हैं, हम सोशली इन्फ्लुएंस्ड होने लग जाते हैं लोगों से, सिचुएशन से, लॉज से, आप सोसाइटी से, एनवायरनमेंट से, किसी भी से पर्सन। यस मैम, डिस्क्रिप्टिव नॉर्म जो आपने बताया वो थर्ड वेरिएबल है? बच्चों, डिस्क्रिप्टिव नॉर्म्स थर्ड वेरिएबल्स के अंदर सब हेडिंग्स हैं। आपको मैंने जो चैप्टर दिए ना, वहाँ पे जब आप पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर समझ आ जाएगा, वहाँ पे भी जब सामने अगर चैप्टर खोला हुआ हो तो। अब डिस्क्रिप्टिव नॉर्म्स तो वो थी कि जो आप वहाँ पे आपको रिलैक्सेशन होती है, अगर नो नहीं करना तो किसी और तरह कर लो, यानी कि अगर आप अच्छा बिहेवियर नहीं शो करेंगे, बुरा शो करेंगे, लेकिन वहाँ पे आप अपने आप को एक बुरा इंसान शो कर रहे होंगे, लेकिन आपको उसके लिहाज से पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। अब इसके कंट्रास्ट में आ जाती है हमारी इंजक्टिव नॉर्म्स एक्चुअली बच्चों हमारी, जी बच्चों, अच्छा बच्चों, इंजक्टिव नॉर्म्स एक्चुअली हमारी वो नॉर्म्स होती हैं जिसको आप ये कह सकते हैं कि बाकायदा वो नॉर्म्स एक्चुअली आपके ऊपर या हम सब के ऊपर इम्पोज की जाती हैं कि ये चीज़ हम लोगों ने करनी है, फलां सिचुएशन में आपने इस तरह का बिहेवियर ही शो करना है। और अगर आप वो बिहेवियर शो नहीं करेंगे, हालांकि वहाँ पे भी अगर हम वो बिहेवियर शो नहीं करते तो बाज़-औक़ात हमें उसकी पनिशमेंट नहीं मिलती, लेकिन बाज़-औक़ात मिल भी जाती है। फॉर एग्जांपल वन व्हीलिंग जो है या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सब मतलब अलाउ नहीं है, लेकिन अगर आप किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे आपके कोई आपको वॉच करने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई आपको मॉनिटर नहीं कर रहा, तो वहाँ पे आपको उस नॉर्म को तोड़ने पे, यानी कि अपने जो इंजक्टिव नॉर्म है उसको ब्रेक करने पे कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप मोटरवे पे इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, मतलब वो करने का तो आप सोच ही नहीं ना सकते, जो आपस में बातें ना करें या म्यूट कर दिया करें। बच्चों माइक ऑफ कर लो सारे अपना अपना। टीना, अभी टीना को ही कहने लगी थी।
अच्छा बच्चों, हम लोग पढ़े थे इंजेक्टिव नॉर्म्स के बारे में कि बाज़ औक़ात कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखा जाए, फॉर एग्जांपल आप बहुत सी जगह पे आपने ये लिखा होता देखा होगा, या मोटरवे पे जब आप जाते हैं वहाँ पे आपको साइन बोर्ड पे डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस वहाँ पे नजर आ रहे होते हैं, तो उन चीज़ों को आपने वहाँ पे फॉलो ही करना होता है। और आपको खुद भी बहुत अच्छी तरह से पता होता है कि अगर आप इस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे या उनकी ये वाली बात नहीं सुनेंगे या इस बात को नहीं मानेंगे तो उसका क्या रिजल्ट निकलेगा। तो उस रिजल्ट के निकलने की वजह से, यानी कि उस पनिशमेंट से बचने के लिए फिर आप उन नॉर्म्स को ओबे करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है बच्चों, टाइम खत्म होने वाला है, उसके बाद मैं आपको दोबारा से कनेक्ट करूंगी, लिंक भेजूंगी तो दोबारा से कनेक्ट हो जाइएगा। अटेंडेंस सब बता दे, अभी ले लूं या नेक्स्ट टाइम लूं? जी मैम अभी ले लें, फिर कुछ बच्चों का रह जाता है, अभी तो 42 पार्टिसिपेंट्स हैं। 44 थे, ये 2 किधर चले गए? मैम वो उनकी डिस्कनेक्ट हो गई होगी, इसीलिए एक पहले ले लिया अगर एक बाद में। चलें यूं कर ले। मैम अभी ले ले, अभी तो 42 है, फिर बाद में भी ले लीजिएगा। जी जी मैंने ले ली है, बल्कि ले रही हूँ। चले बच्चों, आपकी अटेंडेंस हो गई। अच्छा बच्चों, हम लोग इंजेक्टिव नॉर्म्स भी अब आपको समझ आ गई होंगी, आपको डिस्क्रिप्टिव नॉर्म्स की भी समझ आ गई होगी। अब इंजेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव नॉर्म्स, फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि इंजेक्टिव नॉर्म्स को जब हम बहुत सी जगहों पे उनको ओबे नहीं कर रहे होते, डिसओबे कर देते हैं, तो हम ऐसा क्यों कर रहे होते हैं? वहाँ पे अगर ये देखा जाए कि क्या वो नॉर्म्स हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस नहीं कर रही, या हम उन्हें ओबे क्यों करें? मतलब अगर आपसे क्वेश्चन भी किया जाए कि अगर आप डिफरेंट नॉर्म्स आपको बता दी गई हैं, सोसाइटी ने दे दी हैं, कंट्री की तरफ से दे दी गई हैं, घर की तरफ से दे दी गई हैं, अब अगर आपसे कोई पूछा जाए कि आप उन नॉर्म्स को ओबे क्यों कर रहे होते हैं, तो आप लोगों का क्या ख्याल है कि हम डिफरेंट नॉर्म्स को क्यों ओबे कर रहे होते हैं? क्योंकि बिकॉज मैम इसमें सोसाइटी का बेनिफिट होता है, दूसरे लोगों का भी, इस वजह से हमें वो करना पड़ता है फॉलो नॉर्म्स। दूसरे लोगों का बेनिफिट तो जरा बाद में आएगा ना, पहले हम उन्हें क्यों कर रहे हैं? सेफ्टी के लिए मैम, सेफ्टी हमारी अपनी भी उसमें होती है और दूसरे लोगों की भी सेफ्टी के लिए होते हैं वो। वेरी गुड, एग्जैक्टली बच्चों, हम डिफरेंट नॉर्म्स को ओबे ही तब कर रहे होते हैं, या डिफरेंट नॉर्म्स को आप ये कह लें कि खुद पे इम्पोज ही तब कर रहे होते हैं जब तक हमें ये पता होता है कि ये नॉर्म्स एक्चुअली हमारे लिए फायदेमंद हैं, या इन नॉर्म्स की वजह से हमें कोई ना कोई फायदा मिल रहा है, या ये नॉर्म्स हमारे लिए सिग्निफिकेंट है। जब तक वो नॉर्म्स हमारे लिए सिग्निफिकेंट रहती हैं, तब तक, मतलब उनके सिग्निफिकेंट रहने तक हम लोग उन नॉर्म्स को ओबे कर रहे होते हैं, वो जिस तरह से आ रही हैं, जिस तरह से जो भी हम कुछ कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हमें लग रहा होता है कि कोई नॉर्म्स अगर इसके ना करने की वजह से हमें कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा, या उसके ना होने की वजह से हमें कोई पनिशमेंट नहीं मिल रही, तो वहां पे ही हम उन्हें उन नॉर्म्स को खत्म कर देते हैं। जैसे भी मैंने एग्जांपल दिया है कि आपको पता है कि आपने ट्रैफिक सिग्नल जो है वो नहीं ब्रेक करना, लेकिन हम लोग ट्रैफिक सिग्नल ब्रेक कर देते हैं जब हमें लग रहा होता है कि इर्द गिर्द वार्डन नहीं है, कोई हमें नहीं देख रहा, तो वहां पे हम फौरन से ट्रैफिक सिग्नल को क्या कर देते हैं, आराम से जो भी इशारा है उसको तोड़ के चले जाए। ठीक है बच्चों, अब इस तरह से अब आपको ज्यादा समझ आ रही होगी। अब जरा मीटिंग एंड होने वाली है, मैं आपको दोबारा से लिंक भेजती हूँ, दोबारा से जरा आप ज्वाइन करें। जी मैम। जी मैम।